आज हम एक ऐसी रचना आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। कहते हैं कि यदि मुर्दों को भी अंतिम क्षणों में ये रचना सुना दी जाए तो उनकी धमनियों में जो जमा हुआ ठंडा रक्त है वो भी गर्म होकर दौड़ उठेगा। तो मेरा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि आप सभी लोग अंत तक बने रहें। मैं बिना किसी देरी के सीधा आप सभी लोगों को कविता की ओर ले चलता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना उफ कभी कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। कि सूलों का मूल नशाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। कि मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रत का बीच उजियाली हो। कि बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती रस की धारा अखंड। पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। कि जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। ये सवाल आज सबसे पूछना बहुत जरूरी है कि वसुधा का नेता कौन हुआ। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। कि अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। कि सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही।